हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज मैं आज मैं उस फॉर्मूला को, उस टेक्नोलॉजी को बताऊंगा जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, या फिर जिससे हम भगवान में समाहित हो जाते हैं। और उसकी व्याख्या करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा चर्चित रामायण को आपके सामने एक उदाहरण स्वरूप लाने का प्रयास करता हूँ। अब आप सब लोग जानते हैं, भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। लोग बोलते हैं भयो प्रकट की पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। यानी भगवान ने प्रकट लिया, उनका जन्म नहीं हुआ। माता सीता ने भी प्रकट लिया, उनका भी जन्म नहीं हुआ। ये बोलने के लिए कुछ लोग माने भी और कुछ लोग नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके चरित्र के गाथाओं को थोड़े से ध्यान से देखेंगे तब देखना कितने चमत्कारी स्वरूप हैं उनके। और जब कोई मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा को करते हुए चलता है तो अध्ययन महर्षि वाल्मीकि जैसे लोगों से अध्ययन प्राप्त होना। महर्षि वाल्मीकि भी क्यों थे? महर्षि वाल्मीकि अगर आप ध्यान से अध्ययन करें तो वो उन शुरू में वो उनको चोर माना गया है। बहुत सारे जंगल में उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया। फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, महर्षि बन गए। और उन्होंने शिक्षा भी किसको दी? विष्णु में समाहित होने वाले महाराजा श्री राम को। मतलब कितने चमत्कारी थे, कितने चमत्कारी वो शक्तियाँ थी। और जब महाराजा श्री राम को बन जाने के लिए बोला गया और वो मर्यादा मानते हुए अपने राज्य को छोड़कर जब वो जाने लगे, यहीं से विष्णुत्व शुरू हो जाता है। यही इस जगह पे जब उन्होंने पिता का आशीर्वाद लिया, पिता के वचन को माना और माता पिता के वचन को मानकर जब वो काम करने लगे और सबसे बड़ा त्याग कर दिया, राजा का, सुख का, सब कुछ का त्याग कर दिया, अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ घर से चले गए। वो घर नहीं था, सिर्फ एक राजमहल था। राजमहल से चले गए, यहीं से विष्णुत्व की शुरुआत होती है। अगर महाराजा राम राजमहल में होते तो शायद एक अच्छे राजा होते, लेकिन जब वो वनवास चले गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। यहीं से विष्णुत्व की शुरुआत हो गई। यहीं से भगवान विष्णु ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि भगवान बोलते हैं जब तुम संकट में होते हो तो अपने पैरों से नहीं चलते हो, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ और तब तुम चलते हो। और जब मैं संकट में रहता हूँ तो तुम मेरी पूजा करते हो। इसलिए तुम जब संकट में थे, जब महाराज श्री राम ने मर्यादा को माना, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, फिर भगवान विष्णु ने उनको संभाल लिया। भगवान विष्णु उसमें अवतरित हो गए। और अब क्या हुआ? अब जैसे ही उनके मित्र जो उनके साथ ही अध्ययन किए थे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, श्री निषाद, जब निषाद राज ने महाराज को देखा, महाराज श्री राम को देखा तो पैर छुए, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, मैं तुमसे पैसा नहीं लूँगा, उतराई नहीं लूँगा। राम जब इधर से उधर उन्होंने, निषाद राज ने महाराज को जब नदी पार कराया तो बोला उतराई नहीं लूँगा राम। बोला तुम आए मैं पार लगाऊं, और मैं जब आऊं तब तुम पार लगाना। मतलब मैं जब जीवन के इस शरीर को छोड़ के आत्म रूप में आऊं तो तुम मुझे पार लगा देना। निषाद राज भी ज्ञानी था, उसने भगवान विष्णु को वहीं पहचान लिया था। अब बात आगे बढ़ी। रावण भी बेवकूफ़ नहीं था, सीता माता को शायद हरने का सोचता भी नहीं, अगर उसे ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे भगवान विष्णु आए हुए हैं। उसे तो पता था भगवान विष्णु आ गए हैं। अब अगर मैं भगवान विष्णु को भी प्राप्त कर लूँ तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। उन्होंने माता सीता को हरण कर लिया। सोचा, रावण जी ने सोचा कि हमारा तो हो गया भाई, माता सीता के साथ हमें
भगवान विष्णु की भी प्राप्ति हो जाएगी, भोलेनाथ के हम हैं ही भक्त, तो बहुत सारे देवी देवता हमारे पास ही रहने लगेंगे। अब रामायण में क्या लिखा है ये उनकी संरचना है और वो सत्य है। उससे बड़ा सत्य शायद कुछ हो ही नहीं सकता है कि बरसों हजारों साल से सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि उस भगवान विष्णु ने जंगल के जानवरों को, बंदर को हनुमान बना दिया, भालू को जामवंत बना दिया, सुग्रीव को, महाबली को भी मतलब हराने की शक्ति दे दी। रामायण में रावण को हरा दिया। देवी देवताओं को भी हराने वाले रावण को उनके सारे पुत्रों के साथ हत्या कर दी। समुंदर में असंभव सा पुल बना दिया। एक सिर्फ अपने माता पिता की बात को मानकर, माता पिता के वचन को ध्यान में रखकर, उनके बातों को मानकर जिस श्री राम ने विष्णुत्व को प्राप्त किया, आज भी हम अपने माता पिता के सत्य वचनों को मानकर विष्णुत्व को प्राप्त कर सकते हैं। विष्णुत्व का मतलब अपने जीवन में सफलता से है। माता पिता जितना कड़वा और कड़वा चीज़ बोलेंगे, उससे, उस कड़वी बातों से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं रामायण की विवेचना नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी ग्रंथ है और उसको सोचने और समझने की शक्ति भी बहुत लोगों में बहुत कम है। लेकिन इस विष्णु महामंत्र, जो विष्णु की जो लीला है, जो उस पालनहार की लीला है, उसे समझने के लिए रामायण एक छोटा सा प्रयास है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।